सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की ज्योत जलाने आया है। नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो अचायानं नमो लोहे सवसावनं वन्दितो सवसिद्धि दुवममलं नवमं गणपते ओछामि समय बाउड निनमो सुदखी बलि बणिदम। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ग्रंथराज समयसार जी के माध्यम से निज स्वरूप की महिमा बखान कर रहे हैं। व्यवहार निश्चय क्या है यह समझा रहे हैं। अज्ञानी जीव और ज्ञानी जीव का स्वरूप क्या है इसका व्याख्यान कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में आचार्य भगवान अप्रतिबुद्ध शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि चेतन अचेतन मिश्र परिग्रह तेरा नहीं है, इसमें आसक्ति मत रख लेना, उसकी आसक्ति छोड़ देना, क्योंकि ये शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न वस्तु है। तब शिष्य ने सवाल कर दिया कि भगवान शरीर आत्मा भिन्न भिन्न है तो हम वर्णादि के द्वारा तीर्थंकरों की आचार्यों की भक्ति करते हैं वो सर्वथा व्यर्थ हो जाएगी। तो आचार्य महाराज जी ने उसको समझा दिया कि शिष्य तू जो विचार कर रहा है वो गलत विचार कर रहा है। मतलब व्यवहार से शरीर आदि की स्तुति की जाती है लेकिन निश्चय से शरीर आदि की स्तुति नहीं होती है। बंधु जिनेंद्र भगवान की भक्ति है, वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति उस भक्ति का आश्रय पाकर के संसार बंधनों के कर्म रूपी कवच है वो शीघ्र खुल जाया करते हैं। किंतु प्रभु के आश्रय का अर्थ है कि उनकी भक्ति करना, उनकी आराधना करना, उन्होंने बताया हुआ मार्ग है उस मार्ग पर चलना। जब तक मानव के अंतःकरण में श्रद्धा का दीपक नहीं जलता है तब तक उसके जीवन में प्रभु भक्ति का प्रकाश भी नहीं होता है। और जब तक प्रभु भक्ति का प्रकाश नहीं होता है तो मनुष्य के जीवन में जो अज्ञान का अंधकार है वह दूर नहीं होता। तथा जब तक अंतर हृदय में प्रभु भक्ति का प्रकाश नहीं होता तब तक कर्म निर्जरा नहीं होती, और जब तक कर्म निर्जरा नहीं होती तब तक यह आत्मा परमात्मा नहीं बन पाता। तो आत्मा को परमात्मा बनाने में मुख्य साधन है परमात्मा की भक्ति। व्यवहार भक्ति के साथ साथ निश्चय भक्ति। भक्ति की महिमा आप जानते ही हैं। वर्तमान शासन में भगवान महावीर स्वामी जी के समोचरण में मुख में कमल पंखुड़ी लेकर जाने वाला मेंढक भी भक्ति के भाव से मुक्ति के महल खोल देता है। वह मेंढक भी भक्ति की भावना को लेकर के मरण को प्राप्त हो जाता है और स्वर्ग का देव बनकर भगवान के समोचरण में पहुंच जाता है राजा श्रीनील के पहले। तो जिनेंद्र देव की भक्ति है,
मुक्ति के महल में लगाया हुआ जो मोह रूपी मजबूत ताला है, उसको खोलने के लिए मास्टर की के सवाल है। जिनेंद्र देव की भक्ति दुर्गति का नाश करने में समर्थ है। आज पंचम काल में तीर्थंकर तो नहीं है, लेकिन तीर्थंकरों की भक्ति करके, तीर्थंकरों की आराधना करके हम अपने परिणामों को निर्मल बना सकते हैं। भगवान की भक्ति एक ऐसा महामंत्र है जिस महामंत्र के माध्यम से मानव परंपरा से दुखों का क्षय करता है, कर्मों का क्षय करता है। भगवान की भक्ति से बुद्धि लाभ होता है, सुगति में गमन होता है, समाधि मरण होता है और जिनेंद्र देव के गुणों की प्राप्ति भी होती है जिनेंद्र भगवान की भक्ति से। अगर हमें भगवान के गुणों को प्राप्त करना है तो भक्ति की सरिता में डुबकी लगाना आवश्यक है, परम अनिवार्य है। भक्ति वह महामंत्र है, उससे आत्मा परम निर्मल बनती है। कर्म रूपी जंगल को जलाने के लिए भक्ति अग्नि के समान है। देखो, अग्नि 2 प्रकार की, अग्नि 3 प्रकार की। अग्नि के बारे में चर्चा की, एक दावानल होता है, एक जठरानल होता है, एक वड़वानल होता है। दावानल, वड़वानल, जठरानल उसके साथ साथ अग्नि जलाने का काम करती है। यहां आचार्य महाराज जी ने कहा, कर्म रूपी जंगल को जलाने के लिए भक्ति अग्नि के समान है। देखो, भक्ति को अग्नि कहा। जिनेंद्र भगवान की भक्ति तो हमारे जीवन में शीतलता प्रदान कर देती है, शांति प्रदान कर देती है, आनंद प्रदान कर देती है। लेकिन आचार्यों ने भक्ति को भी अग्नि कहा। ये अग्नि शीतल अग्नि है, ये शांत अग्नि है। जैसे एक शीतल अग्नि भी होती है और एक गर्म अग्नि भी होती है। जैसे मौसम 2 होते हैं, एक ठंडा का मौसम होता है, एक गर्मी का मौसम। आपने अनुभव किया है कि जब ठंडा का मौसम आता है उसमें ज्यादा ठंड लगती है, ज्यादा ठंड पड़ती है, ज्यादा ठंड गिरती है, तो खेत खलियान में उगने वाले वृक्ष भी उस ठंडी के कारण सिकुड़ जाते हैं, जल जाते हैं। लेकिन वही वृक्ष कड़ी धूप में भी जलते नहीं है, लेकिन ठंडी में वह जल जाते हैं। आपने देखा होगा, फसल खराब हो जाती है ज्यादा ठंड से। माने कितनी भी अग्नि में उस पेड़ को खड़ा कर जाए लेकिन वो जलेगा नहीं, लेकिन ठंडी में वह जल जाता है। उसी प्रकार भक्ति की अग्नि ठंडी है, शीतल है, सौम्य है, वह कर्मों को जला देती है, कर्म के ईंधन को जलाने का काम करती है। इसलिए भक्ति को आचार्य ने अग्नि की उपमा दी है। लेकिन कभी कभी अग्नि भी हो जाता है, ध्यान रखना। कभी कभी अग्नि भी हो जाता है। यहाँ कहते हैं भक्ति की अग्नि है, कर्म रूपी जंगल को जलाती है। भक्ति के अनेक अर्थ हैं, प्रार्थना, दर्शन, पूजन, स्तुति, विनय, वंदना, सत्कार, ये सब भक्ति के ही रूप है। भक्ति गृहस्थों के लिए भी आवश्यक है, मुनिराजों के लिए भी आवश्यक है। इसलिए साधुओं की पहली क्रिया में क्या कहा? समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कार्य। स्तुति कहा माने वह भी भक्ति है और वह व्यवहार निश्चय रूप भक्ति है। साधु के लिए भी आवश्यक है और गृहस्थों के लिए भी आवश्यक है। गृहस्थ के लिए
जिनेंद्र भगवान के दर्शन और पूजन का प्रथम स्थान दिया गया है और मुनियों के लिए भगवान की स्तुति और भगवान का ध्यान, निजात्मा का ध्यान, निजात्मा इसका बड़ा महत्व दिया है। जो साधक बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करके निज भक्ति नहीं करता, निजात्मा के गुणों का कीर्तन नहीं करता, तो वह कर्म के निर्जरा करने में असफल हो जाता है। जिनेंद्र देव की भक्ति करने से असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा होती है। जिनेंद्र देव की भक्ति करने से निधत्ती निकाचित कर्म भी ढीले पड़ जाते हैं। जिनेंद्र देव की भक्ति करने से पाप कर्मों का क्षय होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और वही पुण्य परंपरा से स्वर्ग मोक्ष का निमित्त बनता है। जिनेंद्र देव की स्तुति कर्म निर्जरा के लिए कारण है, लेकिन ये वचन रूप स्तुति के साथ साथ अंतर हृदय में भक्ति होना भी आवश्यक है। बिना भक्ति के स्तुति करना वैसा ही है जैसे बिना वैराग्य के संयम को धारण करना। बिना आत्मा के शरीर हो जाना, स्नेह से रहित महिलाओं का रोना और विधवा का श्रृंगार करना शोभा को प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार भक्ति रहित स्तुति है वो कभी शोभायमान नहीं होती है। स्तुति करते समय हमारा मन मयूर नाच उठना चाहिए, मन आनंदित होना चाहिए। आचार्य भगवान वादिराज सूरी एकीवार सूत्र में कहते हैं, हे जिनेंद्र, आपकी भक्ति करते समय आनंद अश्रु स्नपित वदनम गदगदम चापि जल्पन यशायेत तुहिदुर्मना स्तोत्र मंत्रे भवन्तम। हे भगवान, आपका स्तोत्र उच्चारण, आपके मंत्रों का उच्चारण करते हुए गदगद होकर शब्द निकलने चाहिए और उसके साथ साथ आपसे आनंद के अश्रु आना चाहिए। अश्रुओं के भेद है, वंदना के अश्रु है, विरह के अश्रु है, दुख के अश्रु है, आनंद के अश्रु है, भक्ति के अश्रु है। अश्रु तो आते हैं आंख में। इस संसारी जीव की आंख में हमेशा विरह के अश्रु है, दुख के अश्रु है, खेद के अश्रु है, लेकिन भक्ति के अश्रु आज तक नहीं आ पाए। वह भक्ति के अश्रु शबरी की आंखों में थे, वह भक्ति के अश्रु चंदना के आंखों में थे, वह भक्ति के अश्रु हनुमान जी के आंखों में थे, वह भक्ति के अश्रु भरत चक्री के आंखों में थे। वह अश्रु हमारे आंख में होना चाहिए, वंदना के अश्रु होना चाहिए, भक्ति के अश्रु होना चाहिए। भगवान की भक्ति करते करते आंख से आंसू टपकना चाहिए। उस प्रकार की भक्ति हमारी होनी चाहिए। लेकिन हमारी भक्ति, देख लेना, रामायण का प्रसंग याद आता है। रामायण में राम जी का विवाह हो गया, सीता का स्वयंवर रचा गया था। राम जी का विवाह हो गया और राम के विवाह में राम जी भी आनंदित थे, सीता भी आनंदित थी, लक्ष्मण भी आनंदित थे, दशरथ भी आनंदित थे, जनक राजा भी आनंदित था, भामंडल सीता का भाई भी आनंदित था, भरत भी आनंदित थे, कैकेय्या भी आनंदित थी, मंथरा भी आनंदित थी, प्रजाजन भी आनंदित थे, सबके पास आनंद था। उस समय भरत जी, राम जी का चरणाभिषेक हो गया। शादी ब्याह में पैर धुलाए जाते, आप क्या धुलते हैं पता नहीं, महाराष्ट्र में तो धुलते हैं। जवाई सा के पैर धुलाए जाते हैं। और कौन धुलाता है? लड़की का चाचा, लड़की का चाचा धुलाता है, चाचा चाची। तो राम जी के पैर धुलाए। उस समय स्वर्ण का पात्र था, स्वर्ण के कलशा थे और पवित्र पवित्र गंगा आदि पवित्र नदियों का जल लाकर उनका चरणाभिषेक, सुगंधित जलों के द्वारा चरणाभिषेक कर दिया। प्रजा आनंदी, राम आनंदी, सब आनंदी थे। उस समय एक बार राम जी का चरणाभिषेक पुनः राम जी का चरणाभिषेक हुआ। राम जी जब वनवास जा रहे थे, उस समय एक रात्रि के लिए
मुनीश्वर नाथ जिनालय में रुके थे और उस समय प्रजाजनों ने उनका अभिषेक कर दिया। उस समय भी सोने के आदि पात्र होते थे, लेकिन प्रजा दुखी थी। दशरथ दुखी थे कि राम जी वनवास जा रहे हैं, इसलिए वह दुखी थे। मान लो रास्ते में प्रजा ने अभिषेक कर लिया, वह काठ का पात्र था, मट्टी का घड़ा था, सामान्य जल के द्वारा राम जी का अभिषेक कर लिया। राम जी वनवास के लिए निकल गए। राम जी वनवास में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक समय ऐसा आया कि भ्रमण करते करते राम जी शबरी की कुटिया के सामने खड़े हो गए। अब राम जी कुटिया के सामने खड़े हो गए तो शबरी को आनंद होगा कि दुख होगा? आनंद हुआ। अब वो मचल गई, क्या करे, उनको कहां बिठा दे कि कुटिया में ना पाटा है, ना चौकी है, ना आसन है, ना कुछ बिछाने के लिए कंबल आदि, किस पर बिठा दे राम जी को? मान लो आपके दरवाजे में अचानक से कोई साधु परमात्मा महात्मा आकर खड़े हो जाते हैं तो आनंद होता है कि दुख? जब साधु का पड़गाहन करने के लिए आप खड़े हो जाते हैं ना, उस समय भावना क्या करनी चाहिए? साधु मुनिराज सामने से आ रहे हैं। दान शासनम ग्रंथराज में आचार्य भगवान वासुपूज्य ऋषि कहते हैं कि सामने से साधु आता देखकर पड़गाहन करने के लिए खड़े श्रावक जन है, उनको लगना चाहिए कि सामने से कल्पवृक्ष आ रहा है, सामने से चिंतामणि रत्न आ रहा है, सामने से कामधेनु आ रहा है, उसको मैं आज मेरे चौके के आगे जाने ही नहीं दूंगा। इस प्रकार से भक्ति भाव से नमोस्तु का गर्जना करना चाहिए। साधु चिंतामणि रत्न के समान होते हैं, चिंतित फल की प्राप्ति करा देते हैं, कामधेनु के समान है, कल्प वृक्ष के समान। साधु अचानक से आपके दरवाजे पर आ जाए तो, बिना बुलाया जाए तो, राम जी जब पाषाण के आसन पर बैठते हैं तो शबरी के मन में भाव जग जाते हैं कि इनका प्रक्षालन करना है चरणों का। लेकिन उसकी कुटिया में ना सोने का पात्र है, ना चांदी का पात्र है, ना काठ का पात्र है, ना मट्टी के पात्र है, ना हीरे जवाहरात से जड़े हुए पात्र है, कुछ भी नहीं उसके पास। राम जी बैठे हैं शिला पर, पाषाण खंड पर बैठे हैं और वहां शबरी जाती है, अपने दोनों हाथ फैला देती है, राम जी इसमें अपने पैर रख देना। राम जी को कहा कि इसमें अपने पैर रखना। राम जी ने भी भक्तों की भक्ति देखकर अपने चरण उसके अंजुली में रख दिए। अब उसके पास ना गंगा जल है, ना सुगंधी जल है, ना सुवर्ण का पात्र है। अब गुरु जी का, राम जी का पात्र प्रक्षालन कैसे करें? वह भक्ति भाव से राम जी के चरणों में मस्तक झुकाती है और आंख से आनंद के अश्रु आ जाते हैं। नैनों का कलशा बना करके अश्रु का जल के द्वारा राम जी का पात्र प्रक्षालन करते। अब बताओ तीनों पात्र प्रक्षालन में से श्रेष्ठ कौन सा था? क्यों? वो भाव से भक्ति थी, भाव थी, उसी के माध्यम से उसमें सच्चाई आ गई, उसमें सत्यता आ गई और बाकी के मात्र दिखावा था। उसी प्रकार मंदिरों में हम सोने चांदी के पात्रों में सोने चांदी का द्रव्य चढ़ाकर पूजा कर लिए और अंतर हृदय में भावना भी नहीं है तो हमारी पूजा व्यर्थ हो जाएगी, पूजा का कोई अभिप्राय नहीं। उस शबरी के पास न कोई पात्र था, न कोई द्रव्य थे, मात्र उनके अंतर हृदय में प्रभु राम जी के प्रति समर्पण था, श्रद्धा थी, आस्था थी, विश्वास था और विश्वास के माध्यम से भक्ति के अश्रु निकल आए। तो हमारे आंख से अश्रु आते हैं वेदना के, विरह के, दुख के अश्रु आते हैं, लेकिन भक्ति के अश्रु, आनंद के अश्रु आज तक हमारे आंख से टपकी। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, वह भक्ति है, वह सुखी है, वह करते समय हमारा मन मयूर नाचना चाहिए। मयूर का नृत्य सबसे अच्छा नृत्य माना जाता है, इसलिए मन मयूर नाचना चाहिए, मन आनंदित होना चाहिए। हम स्तुति करते, हम भक्ति करते हैं, शास्त्रों में
6 प्रकार की स्तुति बतलाई गई है, 6 प्रकार का स्तवन बताया गया है। एक नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। भगवान ऋषभनाथ से लेकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों का 1008 नामों के द्वारा जो अर्थानुसार स्तुति की जाती है उसका नाम है नाम स्तवन। सहस्रनाम पाठादि बोलते हैं नाम, सहस्रनाम पाठादि का उच्चारण करना यह नाम स्तवन है। भगवान के नामोच्चारण करके हम कर देते हैं। नाम भगवान का लेना अच्छा है कि नहीं? देख लेना, राजा श्रेणी कहा जाने वाला है, कौन सी नरक का बंध था उसको? 7वें नरक का बंध हो गया। मात्र यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया। बाद में इतना पाप हो गया उसका, साक्षात भगवान महावीर की भक्ति करके भी मुनि निंदा का पाप मिटा नहीं पाया, उसको नरक जाना ही पड़ा। वह भगवान की वाणी सुनता था, प्रधान श्रोता बना, 1 2 नहीं 60,000 प्रश्न उपस्थित कर दिए और हमारे आपके अंतर हृदय में शंका नाम का अतिचार था, उसको दूर करने का कार्य किया। त्रिकाल में भगवान की वाणी सुनता था, चारों संधि कालों में भगवान की वाणी सुनते थे श्रेणिक राजा, और बाद में उसके उपरांत सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान का स्तवन भक्ति भी करते थे। और उस सहस्त्र नाम स्तवन के द्वारा भक्ति करने का प्रभाव इतना रहा, जिस जीव को 7वें नरक का बंध हो गया था वह उस भक्ति के प्रभाव से पहले नरक में आ गया। और कितना उम्र आयु बांध दिया? 42, 42 नहीं, 84,000 वर्ष का आयु बंध कर लिया। और 84,000 वर्ष के उपरांत वह प्रथम तीर्थंकर बन करके इस धरती तला पर पवित्र कर देंगे। आज भी हम और आप उनकी भविष्यकालीन तीर्थंकर रूप में पूजा करते। कहाँ जीव पड़ा है वो? नरक में पड़ा जीव है, फिर भी भविष्यकालीन तीर्थंकर समझकर आज भी उनकी पूजा करते। यह प्रभाव था भगवान का नाम स्तवन करने का, भगवान का नामस्मरण करने का प्रभाव इतना रहा कि वह भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे। माने भगवान का नाम स्तवन, जैसे भगवान को स्वयंभू, श्रीमान, ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन आदि नामों के द्वारा उनका स्तवन करना, ये नाम स्तवन। 24 भगवान हैं अथवा अपरिमित तीर्थंकर हो गए हैं, कृत्रिम अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं, और जिनका रूप है, उनकी ऊंचाई है और चैतालय आदि है, उसका स्तवन करना ये स्थापना स्तवन है। स्थापित प्रतिमाओं का स्तवन करना स्थापना स्तवन हो जाएगा। स्थापित चैतालयों का स्तवन करना ये हो जाएगा स्थापना स्तवन। जैसे चैत्य भक्ति में कहते हैं ना, भाव स्तवन महत्वपूर्ण है, और जब तक यह जीव भाव स्तवन नहीं करेगा, उनके अपरिमित गुण है, उस गुणों की चर्चा नहीं करेगा, तब तक उसका सब कुछ व्यर्थ है। तो आचार्य भगवान यहाँ यही कहने जा रहे थे, हे शिष्य, ये स्तवन व्यर्थ है ऐसा मत समझना, क्योंकि यह स्तवन भी क्या है? सार्थ है। व्यवहार नय से शरीर आदि की स्तुति है, लेकिन निश्चय नय से आत्मा के गुणों की स्तुति ही स्तुति कहलाई जाती है। वही स्तवन कहलाया जाता है, वही वंदन कहलाया जाता है, और वही पूजा कहलाई जाती है। तो साधु को लिए और श्रावकों के लिए भक्ति स्तवन का बड़ा ही महत्व है। साधु है वो तो अपने आत्म गुणों के साथ साथ भगवान के गुणों का मिलान करता है, और गृहस्थ है एक दूसरे की कुंडली का मिलान करने पड़ा। स्तवन की क्रिया मात्र साधुओं के लिए नहीं, श्रावकों के लिए भी आचार्य भगवंतों ने कही है, क्योंकि श्रावक अवस्था है वो मुनि अवस्था की नींव होती है, और नींव जितनी मजबूत होती है महल उतना ही अच्छा और दृढ़ बनता है। तो बंधुओं, श्रावक अवस्था में की जाने वाली स्तुति मोक्ष महल की नींव है, इसलिए प्रत्येक श्रावक को स्तुति भक्ति करना चाहिए।
वह स्तुति भक्ति करके ही मुक्ति की ओर हम जा सकते हैं, अन्यथा इस संसार में भ्रमण करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो आचार्य महाराज ने कल चर्चा कर ली थी कि जिनेंद्र देव की भक्ति है, तुझे ऐसा लग रहा है व्यवहार नहीं हो भासदी जीवो देव हवई खनुई कट्टो, माने जीव और शरीर है, व्यवहार नए से तुझे प्रतीत हो रहा है कि दोनों एक है, लेकिन निश्चय नए से ऐसा कदापि होता नहीं है। आचार्य भगवान उसको समाधान दे रहे थे और कहते थे कि व्यवहार नए से देह का स्तवन करना आत्मा का स्तवन है, ये कहना उक्त है, गलत नहीं है। पुनः उसको आगे समाधान देने के लिए आगे 33 नंबर की गाथा की चर्चा करते हैं। ठीक है ना? 33 इन्नमन्नम 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 जीवादो जीवादो देहम देहम पुग्गलमयम पुग्गलमयम तुनीन्तु 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 मुनि मुनि इन्नमन्नम जीवादो देहम बुद्गलमयम तुनन्तु मुनि। इन्नमन्नम जीवादो देहम पुग्गलमयम तुनीन्तु मुनि। मन्नन्दी मन्नन्दी हु मन्नदी मन्नदी हु संतुदो संतुदो वंदिदो वंदिदो मयि मयि केवली केवली भैवम भैवम मन्नदिहु संतुदो वंदिदो मयि केवली भैवम। इन्नमन्नं जीवादो देहं पुग्गलमयं तुनीन्तु मुनि मन्नदिहु संतुदो वंदिदो मयि केवली भैवम। देखो क्या कहते हैं, इन्नमन्नम जीवादो, माने यह जीव है। क्या कहता है, इस पुद्गलमयी देह की क्या करता है, तुनीन्तु मुनि, माने पुद्गलमयी देह की स्तुति करता है, ऐसा मानते हैं। क्या कहते हैं, जीव से अन्य इस पुद्गलमय देह की स्तुति गुणानुवाद भक्ति गुणस्मरण करके मुनिराज ऐसा मानते हैं। क्या मानते हैं, मन्नदी ऐसा मानते हैं, संतुदो वंदिदो मयि केवली भैवम, मेरे द्वारा केवली भगवान की स्तुति की, केवली भगवान की वंदना की, ऐसा मान लेते हैं। दो काले दो नीले दो गोरे दो आदि आदि जो बोलते हैं, देश कुल जाई शुद्धा आदि बोलते हैं, देह की स्तुति करते हैं जो देह से अत्यंत भिन्न है, सॉरी आत्मा से अत्यंत भिन्न है, जीव से अत्यंत भिन्न है, ऐसे देह की स्तुति करते हुए मुनिराज ऐसा मानते हैं कि मेरे द्वारा केवली भगवान की स्तुति की है, केवली भगवान की वंदना। आप मंदिर में आते हैं, भगवान पार्श्वनाथ की वंदना करते हैं, सफेद पाषाण की वंदना मानते हैं कि भगवान की वंदना मानते हैं? करते किसकी है? पाषाण की वंदना है, लेकिन वह मान्यता हमारी बनी है कि भगवान की वंदना कर रहे हैं। उसी प्रकार मुनिराज शरीर की वर्णन करते हैं, शरीर को देखकर स्तुति करते हैं, लेकिन उनकी मान्यता क्या बनी है? भगवान के गुणों की वंदना कर। हमें क्या करना चाहिए, मंदिर में आकर भगवान की प्रतिमा को सामान्य पाषाण मत समझ लेना। या स्वाध्याय करने बैठे हैं, समय सार के अक्षरों को सामान्य अक्षर मत बोल देना। हमारे सामने जब भी मुनिराज आते हैं, उन मुनिराजों में सामान्य व्यक्ति की कल्पना मत कर देना।
आचार्य भगवान कहते हैं, प्रतिष्ठा प्रदीप नाम का ग्रंथ है, उसकी प्रस्तावना में लिखा है, जो व्यक्ति नमोकार मंत्रों के अक्षरों में सामान्य अक्षर की कल्पना करता है, मुनिराजों में सामान्य व्यक्ति की कल्पना करता है और भगवान में पाषाण सामान्य पाषाण की कल्पना करता है, वो नियम से दुर्गति जाता है। हमने मंदिर के भगवान को भगवान माना है कि पाषाण माना है? माना है। अगर मंदिर के भगवान को भगवान मानते हैं तो भगवान के सामने झूठ बोलने का दुस्साहस नहीं होगा। हम झूठ बोलते नहीं भगवान के सामने, कितना झूठ बोलते। अगर भगवान को भगवान माना है तो भगवान के सामने झगड़ा करने का दुस्साहस नहीं होगा। अगर हम भगवान को भगवान मानते हैं तो मंदिर में आकर एक दूसरे की निंदा चुगली करने का दुस्साहस नहीं कर पाए। भगवान को भगवान माना है तो मंदिर में आकर घर गृहस्थी की चर्चा करने का भी दुस्साहस नहीं होगा। हमने आज तक भगवान को भगवान माना ही नहीं है। मंदिर में आकर 84 आसाधना दोष है, उससे बचना चाहिए। महापाप का कारण बनेगा 84 आसाधना दोष। जैसे मंदिर में गृहस्थी की चर्चा करना आसाधना दोष है। मंदिर में खाना, महाराज हम कहा मंदिर में खाते हैं, खाते नहीं, खाने पीने की चर्चा भी कर लिए तो दोष है। अथवा विधि विधान चल रहा है, अपने छोटे बच्चों को लेकर आए हैं और वो ज्यादा उछल कूद करता है, चॉकलेट बिस्किट उसके हाथ में देते, वो वही बैठकर खाता है, ये 84 आसाधना दोष में दोष है। आज वर्तमान में सबसे भारी दोष है छोटे बच्चों को डायपर पहना करके, हगीज पहना करके मंदिर में ले आते, महापाप का कारण। इसका मतलब भगवान के मंदिर में बच्चों को लाने के लिए मना नहीं है। बच्चों को लाओ और थोड़े समय के बाद उनको बाहर लेकर जाओ। अगर मंदिर में लघु शंका दीर्घ शंका करेगा तो महापाप का कारण बनेगा। 84 आसाधना दोष में मंदिर में एक दूसरे से ऊंची आवाज में झगड़ा और वृत्ति वाला भाषण करना, संभाषण करना, यह भी एक महापाप का कारण है। मंदिर में आकर कुंडली का मिलान आदि करना, ये देखो ये बेटी, ये लड़की इसकी है, शादी देना इस साल। हमने यहाँ शिखर जी में जाते पुण्य कमाने के लिए और 13पंथी में मानव स्तंभ को हमने सगाई चौक बना दिया। कितना महापाप कर रहे हो। मानव स्तंभ न बोलते हुए हमने उसका नामकरण कर दिया सगाई चौक। कितना विपरीत बुद्धि चल रहा है व्यक्ति का। जिसका संसार दीर्घ है वही ऐसे धर्मायतनों को गृहस्थी के नामकरण दे रहा है। मंदिर में आकर हम अन्य चर्चा ना करें। भगवान को भगवान माना है। जैसे मान लो किसी सांसद है, एमएलए है, विधायक है, उससे मिलने हम जाते हैं तो बीच बीच में बोलते नहीं, अथवा वहां जाते हैं तो हमारा मोबाइल साइलेंट करते हैं अथवा स्विच ऑफ करके जाते हैं, बीच में बोलते नहीं। एक विधायक सांसद के साथ मीटिंग करना है तो हम अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखते हैं। अरे पगलो, यहाँ तो भगवान के साथ हमारी मीटिंग है और भगवान के साथ मीटिंग करने आते हैं और अन्यत्र चर्चा करते हैं। ये भगवान का अपमान है कि नहीं? मैं यहाँ समय साथ पढ़ा रहा हूँ और पीछे से कोई आपसी बात कर रहा है तो मेरा अपमान है कि नहीं? मेरे साथ साथ जिनेंद्र भगवान के वचनों का अपमान है वो। जैसे कहते हैं ना, दो व्यक्ति बोलते हैं और बीच में तीसरा जाकर बोलने लगता है, उसको मूर्ख कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। उसी प्रकार मंदिरों में आकर मूर्खता जैसा व्यवहार करना। तो भगवान के सामने आकर भगवान को भगवान माना सीखो, क्योंकि गुणों के माध्यम से, प्रतिष्ठा के माध्यम से, अंगन्यास विधि के माध्यम से, सूर्य मंत्र के माध्यम से उस पाषाण में भी परमात्मा के गुणों का आरोपण किया। तो उसमें उच्चता है, उसमें गुणमय है, वह पाषाण भी गुणमय बन गया है। तो ऐसे पाषाण के सामने आकर उसको पाषाण मत कह देना। क्या कह देना? कोई लोग होते ना, प्रतिमा की पहले परीक्षा करो, एक बार भगवान बनने के बाद परीक्षण नहीं होता। कहते ये पाषाण है, यहाँ दाग है, भगवान पर दाग है। भगवान पर दाग नहीं होते हैं,
उसको पाषाण को पाषाण मत कह देना, इतना दुस्साहस करके पाप का संचय मत कर देना। भगवान भगवान होते हैं, वो कोई माता घिसने की चीज नहीं है। भगवान के चरणों को स्पर्श करो, कोई बात नहीं, लेकिन आजकल लोग ऐसे घिसते जैसे घर में बर्तन घिस रहे हैं। ऐसे भगवान के चरणों में माता घिस रहे हैं, हमारा पसीना उस पर टपक रहा है। वो जलाभिषेक नहीं, पसीना अभिषेक आज कर रहे हैं। मान लो ऊपर बड़े भगवान जी विराजमान है, नीचे छोटे भगवान जी है। गर्मी के दिनों में ये होड़ मत लगा देना कि बड़े मूलनायक कोई हम चरण स्पर्श करेंगे। ऊपर चरण स्पर्श कर रहे और यहाँ से पसीना आकर भगवान के माथे पर टपक रहा है, नीचे जो भगवान विराजमान है उसके माथे पर टपक रहा है। आपने पुण्य कमा लिया के पाप कमा। मुन्ना लाल सुन रहे हो ना? तो हमें सोचना चाहिए। तो यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं, उधर आपका प्रवचन हो रहा है, इधर हमारी गलती हमारी क्या निकलता है? आपका प्रवचन हो रहा है और हमको हमारी गलती क्या निकालना है? सही बात है एकदम। मेरा काम गलती निकालना नहीं, गलतियों को निकालना है। देखो, मेरा काम गलती निकालना नहीं, गलतियों को निकालना है। मैंने आपके अंदर में जो गलतियां बैठी है ना, उसको निकालने का काम। गलती दूसरों की निकालना तो सामान्य चीज है, कोई भी निकाल सकता है। हमारी दृष्टि हमेशा गलतियों पर जाती है। मनुष्य संसारी है, उसकी दृष्टि हमेशा कहां जाती है? दोषों पर ही जाती है। ग्रहण का अभाव रहे नहीं तो दृष्टि नरोशो। क्या बोला? जोर से बोलो एक बार, आपके मुख से सुनना चाहता हूं। गुण ग्रहण का अभाव रहे नहीं तो दृष्टि न दोष पर जावे। लेकिन जाति कहाँ है? गुण किसका ग्रहण करते हैं? मुन्ना लाल कितने भक्ति भाव से पूजा करता है, ये कोई देखेगा नहीं। मुन्ना लाल कितने भक्ति भाव से पूजा कर रहा है, कितने मधुर आवाज से शब्दों का उच्चारण करता है, इस पर नहीं देखेंगे। मुन्ना लाल बीच बीच में गुस्सा करता है क्या? करता है, स्वाभाविक हो जाता है, गलती से हो जाता है। लेकिन हमारी दृष्टि उनके मधुर कंठ से निकलने वाले मधुर शब्दों पर होना चाहिए। भगवान की भक्ति कितने आनंद के साथ करते हैं, इस पर होना चाहिए। लेकिन हमारी दृष्टि दोष को पकड़ती है, तुरंत दोष को। तो बंधु यहाँ कह रहे थे कि जीव से अत्यंत भिन्न शरीर है, उस शरीर का वर्णन करके मुनिराज ऐसा मानते हैं कि मैंने भगवान की स्तुति कर। टीका क्या कहते हैं देख लो। इन्न मन्नम जीवादो देहम पग्गलमयम तुनिंतु मुनि इदम अन्य भिन्नम जीव जीवात् सकाशा देह पुद्गलमयम स्तुत्वा मुनिहि। क्या करते मुनिराज? क्या कर रहे हैं? इदम अन्य भिन्न जीवा माने जीव से अन्य, जीव से भिन्न, पुद्गलमयम ये शरीर है, पुद्गलमय है। जीव और शरीर का कोई भी संबंध है क्या? है क्या? निश्चय से कोई संबंध नहीं है, व्यवहार से उसका संबंध जुड़ा हुआ है। तो शरीर से अत्यंत भिन्न जीव और जीव से अत्यंत भिन्न शरीर कैसे है? पुद्गलमय स्तुत्वा, उस पुद्गलमय शरीर की स्तुति करके मुनि मन्नति मानते हैं। क्या मानते हैं? संतुदो वंदिदो मयि केवली भैवम पश्चात व्यवहार नये न मन्यन्ते। व्यवहार नये से मानते हैं। क्या मानते हैं? संतुदो वंदिदो मया केवली भगवान इति। माने व्यवहार से क्या मानते हैं? शरीर की स्तुति करके मैंने भगवान की स्तुति कर ली है। आप भगवान की पूजा करते कैसे कर रहे हैं? व्यवहार से कर रहे कि निश्चय से कर रहे? हाँ, व्यवहार से कर रहे। कब तक व्यवहार में जियोगे? कब तक व्यवहार में जियोगे? व्यवहार से बाहर भी निकलना पड़ेगा ना, चेष्टा करना पड़ेगा। कब तक करोगे? आप सब निकल गया, सब मार्केट में तैयार है, बांस तैयार है, कपड़ा तैयार है, बांधने के लिए धागा तैयार है, उठाने वाले 4 लोग तैयार है, अग्नि भी तैयार है, मात्र मैसेज जाने की
बाकी हैं। ये आदमी मर गया, देवलोक हो गया, इतना मैसेज जाएगा तो सभी सामग्री एक साथ हो जाएगी, ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सभी सामग्री एक साथ हो जाएगी। तो अब हम कब तक प्रयास करेंगे? एक पैर हमारा शमशान में है, एक पैर हमारा गृहस्थी में है। अब पीछे का पैर उठ गया तो हमारी यात्रा आगे की प्रारंभ। अब कब तक प्रयास करेंगे? प्रयास से ज्यादा पुरुषार्थ महत्वपूर्ण, प्रयास से ज्यादा पुरुषार्थ महत्वपूर्ण है। और पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। अब पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो आज यहां सभागार में अग्रवाल समाज के प्रसरण साहब आए हैं। अगर यहां तक आने का पुरुषार्थ ही नहीं करते तो उनको ये समय साथ सुननी पड़ेगी। तो हमें ऐसी चर्चा करनी चाहिए कि व्यवहार से भी वो स्तुति हो जाए और निश्चय से भी स्तुति हो जाए। मुनिराज क्या मानते हैं? जीव से अत्यंत भिन्न शरीर की स्तुति करते हुए मैंने व्यवहार से भगवान की स्तुति कर ली, ऐसी मानते हैं। तथा सुवर्ण रजतयो एकत्वे सति शुक्लम सुवर्णम इति व्यवहारो न निश्चयः इति। छूट गया क्या कुछ? छूट गया। पश्चात व्यवहारेण मन्यते संस्तुतो वंदितो मया केवली भगवान। ठीक है ना? कोई छूटा नहीं था, कोई छूटा नहीं था। वो बहन बोले छूट गए थे, फिर से पढ़ लिया मैंने। यथा सुवर्ण रजतो एकत्वे सति शुक्लम सुवर्णम इति व्यवहारो। माने क्या? सुवर्ण रजत, रजत का मतलब चांदी, और कल क्या कर दिया था? कलधौत का मतलब चांदी। कनक कलधौत यो, कनक और कलधौत कैसे मिक्स हो गए हैं, उसी प्रकार कल चर्चा कर ली थी। आज के आचार्य भगवंतों के बाद शब्दों का भंडार कम नहीं है, एक ही शब्द बार बार यूज नहीं करेंगे। कभी हंसात्मन बोलेंगे, कभी भव्यात्मन बोलेंगे, और कभी दूरात्मन भी बोलेंगे। उनके पास शब्दों का भंडार बहुत है। अब यहाँ क्या कहते हैं? सुवर्ण रजत हो एकत्वे सति, सोना और चांदी एकत्व होने के बाद शुक्लम सुवर्णम इति व्यवहारो, माने सोने में चांदी मिक्स कर दी, दोनों का एक रूप हो गया, तो सुवर्ण कैसे दिखने लगा? चांदी युक्त दिखने लगा। सुवर्णम इति शुक्लम माने सफेद दिखने लगा। लेकिन कैसे? व्यवहार से। न निश्चय, निश्चय से वो सफेद नहीं है। सोने का वर्ण कैसा है? पीला ही है। उसमें चांदी मिक्स कर दी, इसका मतलब सोना सफेद नहीं होता है, वो पीला ही रहता है। क्या समझे? दिख रहा है आपको सफेद, क्योंकि चांदी की मात्रा ज्यादा हो गई, इसलिए वह सफेद दिखने लगा। उसी प्रकार हमारे शरीर का मोह ज्यादा हो गया, इसलिए आत्मा भी हमें शरीर दिखने लगा। और इस शरीर को सुखी दुखी है, मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ मेरे धन गोधन प्रभाव, ये मान्यता क्यों बना ली? मैं ऐसा नहीं हूं, मेरा ना, मैं ना सुखी हूं ना दुखी हूं, मैं तो शाश्वत आनंद चित्पिंड हूं। ये पंचेंद्रिय के सुख दुख मेरा स्वभाव नहीं है, इससे मैं अत्यंत भिन्न हूं। ऐसी मान्यता बनाना है। तो यह व्यवहार शुक्लम सुवर्णम इति व्यवहार न निश्चयेन तथा शुक्ल रक्त उत्पल वर्ण केवली पुरुष इत्यादि देह स्तवने व्यवहारेण आत्मस्तवनम भवति न निश्चयेन इति तात्पर्य अर्थ। क्या कहा? कि निश्चय से सुवर्ण सफेद नहीं है, वो पीला ही पीला है। उसी प्रकार शुक्ल रक्त उत्पल वर्ण, शुक्ल माने सफेद वर्ण के भगवान, रक्त माने लाल वर्ण के, उत्पल उत्पल वर्ण माने कमल के पुष्प के समान वर्ण। उत्पल कौन सा होता है? कमल पुष्प के समान वर्ण है। वो कमल पुष्प के समान वर्ण वाले केवली पुरुष इत्यादि देह स्तवने। कल कहा था ना, अर्हं सुपार्श्व कदली दलवर्ण गात्र प्रालेयतार गिरिमौक्तिकवर्ण गौर
चंद्र प्रभ स्फटिक पांडुर पुष्पदंत तद्ध्यान तोस्तु ततम मम सुप्रभातम। अर्हण सुपार अर्हण सुपार्श कदली दल वर्ण गात्र। केले के पत्ते के समान सुपार्शना भगवान का वर्ण है। मोती का गौर वर्ण, मोती के समान गोरे वर्ण वाले शुभ्र वर्ण वाले चंद्रप्रभ भगवान है। पुष्पदंत भगवान चंद्रप्रभ भगवान है, चंद्रमा के समान। आदि आदि जो देह का स्तवन कर दिया, इसका मतलब भगवान की आत्मा की गुण उस वर्ण वाले हैं क्या? नहीं, ये तो व्यवहार से कहा जाता है, निश्चय से नहीं। उनका सच में उनका हरे रंग के थे। हाँ थे, संदेह नहीं, हरा कपड़ा नहीं पहनते थे, वो हरे रंग के थे, हरे रंग के, नीले रंग के, नीले रंग के थे। नीले रंग का मतलब काला रंग भी मानते हैं, है ना। नीले रंग के, पीले रंग के, तपाए हुए सोने के समान। और सोना कैसे? तपाया हुआ सोना है, इतना पीला पीला, इतना चमक है, आंख बंद हो जाएगी। लाल रंग, लाल बंदूक पुष्प कलाए था वासुदेव भगवान की चर्चा करते हुए, बंदूक पुष्प के समान वो लाल वर्ण वाला होता है, अथवा रक्त वर्ण के समान, लाल वर्ण के समान भगवान होते हैं। इनकी शरीर की शुद्धि कर रहे, इसका मतलब उनके गुणों, आत्मगुणों की शुद्धि नहीं है। वो व्यवहार से शरीर की स्तुति करके मुनिराज ऐसा मानते हैं कि मैंने भगवान की स्तुति कर ली। लेकिन भगवान की स्तुति, आप यहाँ भगवान के माथे में चरण पर माथा खींचते हैं और सोचते हैं हमने भगवान के चरण स्पर्श कर लिए। भगवान के चरण स्पर्श कब हो जाएंगे? जब उनके आचरण का स्पर्श करोगे तभी चरण स्पर्श। हम उनके आचरण को नहीं स्पर्श करते। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी, ध्यान से सुन लेना, आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धियोपाय ग्रंथराज में इतनी बड़ी कंडीशन देते हैं, जिसके अष्टमूल गुण का पालन नहीं, वो जिनवाणी को छूने का अधिकारी है। मुन्नालाल सुन रहे हो? जो अष्टमूल गुण का पालन नहीं करता, वो जिनवाणी को छूने का अधिकारी नहीं है। जिनवाणी तो दूर की बात, हम भगवान को छू रहे हैं। जिसका अष्टमूल गुण का पालन नहीं, वो भगवान को कैसे छू पाएगा? भगवान का अभिषेक कैसे कर पाएगा? हाँ ठीक, एकांत कभी पकड़ना मत। वह अभिषेक आज आकर करेगा तो कल उसका छूट भी सकता है, इसलिए रोकना मत। आज नहीं तो कल उसका छूट भी सकता है। इसलिए आचार्य भगवत को इतनी बड़ी कंडीशन थी, अष्टमूल गुण का पालन। और अष्टमूल गुण का पालन गृहस्थ जीवन की नींव है। अष्टमूल गुण का पालन श्रावकों के 11 प्रतिमा की नींव है। अगर अष्टमूल गुण पालन नहीं करेगा और मैं 11 प्रतिमा को स्वीकार कर लूंगा, संभव है? 11 प्रतिमाएं मुनियों के 28 मूलगुण की नींव है। अगर मुनि व्रत पालना है तो श्रावक जीवन में प्रतिमाओं का निर्विचार पालन करो, मुनि होने के बाद कोई पीड़ा नहीं होती। मुनिराज के 28 मूलगुण है, उपाध्याय के 25 मूलगुणों का आधार है। उपाध्याय के 25 मूलगुण है, आचार्यों के 36 मूलगुण का आधार है। आचार्यों के 36 मूलगुण है, अरहंतों के 46 मूलगुण का आधार है। और अरहंतों के 46 मूलगुण सिद्धों के 8 मूलगुण का आधार है। और श्रावकों के 8 मूलगुण के फाउंडेशन पर, नींव पर सिद्धों के 8 मूलगुण का भवन खड़ा हो जाता है। आपको सिद्ध बनना है, अष्टम वसुधा पाना है, 8 गुणों से युक्त होना है, 8 गुणों से युक्त होना है, 8 कर्मों का नाश करना है। तो सबसे पहले 8 गुणों का पालन, उसके बिना नहीं। तो यहाँ कहते हैं शुक्ल रक्त उत्पन्न वर्ण केवली पुरुष है। माने केवली पुरुष कैसे हैं? शुक्ल वर्ण वाले हैं, रक्त वर्ण वाले हैं, उत्पन्न वर्ण वाले हैं। ऐसे केवली पुरुष इत्यादि देह स्तवने व्यवहारेण आत्मस्तवनम भवति। व्यवहार से आत्मस्तवन है। हमने मंदिर में भगवान की पूजा कर ली, बोलते हैं हम भगवान की पूजा करके आए, लेकिन की क्या? भगवान की पूजा करते समय जो हमने पाठ कर दिया, जो दोहे बोले, उसका अर्थ समझने का प्रयास किया क्या?
तो हमने किसकी पूजा कर दी? भगवान के गुणों को कभी स्मरण किया क्या? शांति से बैठ कर, हे भगवान आपके गुण शीतल है, शांत है, अनंत है, उसी प्रकार मेरे भी गुण शांत है, शीतल है, मेरे पास भी अनंत गुण है, ऐसा कभी विचार किया? कभी नहीं किया। मात्र भगवान की पूजा कर दी और पूजा करते समय गलती से किसी ने पंखे का स्विच बंद कर दिया, ध्यान कहां हमारा? कहां? चलाओ पंखा। बंदो, मंदिर में पंखे होना ही नहीं चाहिए, ये कोई हिंसा का उपकरण है और हिंसा उपकरण दान भी कभी नहीं देना चाहिए। साउथ में जाओ, अभी भी मंदिरों में पंखे नहीं दिखते हैं, ये हमारे यहाँ नहीं थे, लेकिन ऊपर तो सीलिंग फैन है ही नहीं। सीलिंग फैन नहीं, माने पूर्व जमाने में नहीं थे, हमने सुविधा से उसको बना लिया। आज अब स्टैंड फैन आ गए। अब इतने स्टैंड फैन लग गए कि साधु को वहां जाकर स्टैंड होने के लिए जगह ही नहीं बची है। तो क्यों हम इतना सह नहीं कर पाते क्या? मान लेना दुकानदारी कर रहे हैं और एकदम करंट कट गया, वहां एसी नहीं है, कूलर नहीं है, पंखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ग्राहकों की भीड़ है, पसीना पसीना हो गया, लथपथ हो गया है, उस समय क्योंकि कहा एकाग्रता उसकी धन कमाना है, धन कमाना है, धन कमाना है, उसको गर्मी पीड़ा नहीं देती है। लेकिन यहाँ आने से धर्म कमाना बोलकर आता है, लेकिन वह गर्मी पीड़ा दे रही है। इसका मतलब तेरी एकाग्रता धन के साथ है, धर्म के साथ है कि शरीर के साथ है? शरीर के साथ एकत्व बुद्धि रखी मैंने, अनादिकाल से वही भूल करता आ रहा हो, वही गलतियां करता आ रहा हो कि मैंने एकत्व किसके साथ रखा है? पुद्गल में शरीर के साथ। और पुद्गल में शरीर के साथ एकत्व रखने के कारण अनादिकाल से मैं संसार में भ्रमण कर रहा हूं, अनादिकाल से संसार में दुखों को भोग रहा हूं। हमारा एकत्व किसके साथ होना चाहिए? भगवान के साथ होना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। और भगवान की पूजा करने से लाभ क्या होते हैं? भगवान की पूजा करने से स्वयं पूज्य बनने के लिए भगवान की पूजा, हमारा जीवन सुसंस्कारित एवं सच्चारित्र बने, इसलिए भगवान की पूजा की जाती है। पूजा अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति हो जाए, इसलिए की जाती है। पूजन से घर के आंगन में देवलोक का वैभव भी उतर आता है। पूजन से शरीर में सौभाग्य के गुण प्रकट हो जाते हैं। पूजन अपने अंतरंग में विद्यमान परमात्मा तत्व को जागृत करने के लिए की जाती है। 30-40 साल से पूजा करना, परमात्मा तत्व किसका जागृत होता है? पूजन नित्यात्व को गलित और सम्यक्त्व का उपार्जन करने के लिए की जाती है। पूजन के लिए मुख्य स्थान, शुभ स्थान जिन मंदिर ही होता है। एक ही जगत में ऐसा स्थान है, वहां आकर संपूर्ण विकल्प छूट जाया करते हैं और सिर्फ वितराग भगवान के अलावा वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये सच्चा भक्त होता है। नहीं तो हमारा तो भगवान के मंदिर में आने से इधर उधर ध्यान भटक रहा है, जा रहा इधर उधर नहीं होता है। तो आचार्य भगवंतों ने भगवान की पूजा के करते समय भगवान को भगवान मानकर उनके शरीर का ध्यान हटा करके उनके गुणों पर ध्यान। जैन धर्म व्यक्ति का पूजक नहीं है, जैन धर्म गुणों का पूजक है। इसलिए तत्वा सूत्रकार जी ने क्या कहा? वंदे तद्गुण लब्धये। क्या मांगना है भगवान को? शादी बेटी की हो जाए, मेरा घर दुकान अच्छा चले, मेरा केस मुकदमा मेरी ओर हो जाए, नहीं। वंदे तद्गुण लब्धये, भगवान मुझे आपके गुणों की प्राप्ति करना है। और गुण कितने हैं भगवान के? हमने जाना आज तक भगवान को? आगे कहने वाले, आगे भगवान आगे की गाथा कहेंगे, उसमें वही कहेंगे कि जो भगवान की स्तुति करता है उसका ही मोह है जो निकल जाता है।
मोहम तु जिनितानान सहावादिय मणदि आदम तम चिद मोहम साधु परमट विया नया बिनती। आगे 37 नंबर की गाथा में 37 नंबर की गाथा से वह चर्चा शुरू करने वाले हैं। जो इंद्रियों को जीतता है, जो मोह को जीतता है, जो परमात्मा को जानने वाला साधक मोह को जीतता है, ऐसा आचार्य भगवान आगे कहने वाले हैं। आचार्य जैसे अभी आपने बताया कि मंदिर में भी पूजा करना चाहिए, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। आजकल जैसे घर में भी कभी कभी विधान या कुछ करते हैं तो वो ठीक नहीं होता है। ठीक है, मंदिर में करना श्रेष्ठ है, इनका मतलब वो गलत है हमने कहा ही नहीं है। गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट वाली बात मैंने कही है। यहाँ करना अच्छा है। घर में हम विधान करते हैं, घर की शुद्धि के लिए कर दिए, नया नांगल आदि करते उस समय कर दिए, बात अलग है। लेकिन आज घर में कौन सी शुद्धता है हमारी, बताओ? बिल्कुल शुद्धता नहीं है। जैसे हमने कल ही क्लास में भक्तामर जी के क्लास में कहा था, शाम को किसी ने सवाल किया था कि हमारे गृह चैतालय बना सकते हैं नहीं। शास्त्र में प्रमाण है गृह चैतालय के, लेकिन आज घर के चैतालय हट गए, घर में शौचालय बन गए। घर के चैतालय हट गए, घर में शौचालय बन गए। पहले जमाने के लोग, आपके दादा बाबा जी थे, घर में खाते थे, बाहर का नहीं खाते थे, घर में खाते थे और लोटा लेकर मल विसर्जन के लिए बाहर जाते थे। आज के लोग बाहर खाते हैं और मल विसर्जन के लिए घर आते हैं। खाते बाजारों में है, होटलों में है, और आते मल विसर्जन के लिए। मैंने घर को आज हमने गंदा बना दिया, और वहां कैसे कर पाएंगे आज? लायक ही नहीं बचे, हमारे घर लायक ही नहीं बचे। किचन के बगल में ही बना दिया टॉयलेट बाथरूम, लेट्रिन बाथरूम, किचन के बगल में। क्या कर रहे हैं आप? सुविधा चाहिए हमें, और सुविधा जितनी शरीर को देते हैं उतनी आत्मा को दुविधा मिलती है। उतना आत्मा को दुख, जितना शरीर को सुख उतना आत्मा को दुख। आपको कौन सा चाहिए? महाराज श्री आज पंचम काल में मोक्ष नहीं मिलेगा, फिर भी आप इतना शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हैं? खाते पीते आराम से रहते, हम मौज मस्ती कर लेते। आज क्या आवश्यकता है साधक बनने की? मैंने एक बार शांति सागर के प्रसंग को संस्मरण में लाते लाते आपके सामने रखा था कि शांति सागर महाराज जी के पास कोई विद्वान पंडित जी गए और यही प्रश्न किया कि महाराज जी आज पंचम काल में मोक्ष मिलेगा नहीं, तो आप मुनि बने क्यों हैं? तो शांति सागर जी ने कहा, बेटा वो सामने पेड़ के चीज का दिख रहा है। तो बोले आम का, जाओ 4 आम लेकर आओ। गया वो भागते हुए, आप किसान था वहां, खाद पानी दे रहा था, उसको बोले अरे अरे महाराज जी ने 4 आम मांगे, दे दो। अब इसको चाहिए बोलते तो अब महाराज जी के नाम से अपनी दुकानदारी चलवाई। समाज के नेता लोग होते हैं ना, समाज को ऐसा ही करते। महाराज जी ने बोला, महाराज जी ने बोला, तो समाज क्या बोलेगी बेचारा? तो गया आम दे दो, बोला पगला है क्या? अब भादों का महीना चल रहा है, इसका आम कहाँ जाएगा? तब जाकर वो महाराज जी के पास आया। महाराज जी बोला, महाराज जी आपको विद्वान समझते थे, बहुत बड़े ज्ञानी अनुभवी समझते थे, लेकिन आपको इतना भी पता नहीं भादों के महीने आम नहीं आता, आपने मुझे आम लाने के लिए भेज दिया। तो महाराज जी ने उसको उसका जवाब दे दिया, बेटा भादों के महीने में आम नहीं आते, फिर भी तूने उसको आम का पेड़ कहा। क्या कहा? आम नहीं आते, फिर भी उसको आम का पेड़ कहा। क्यों कहा? महाराज भविष्य में लग सकते हैं, भविष्य में आम उसको लग सकते हैं, इसलिए आम का पेड़ कहा। वो किसान उसको खाद पानी दे रहा है, भविष्य में आम लगेंगे इसलिए खाद पानी दे रहा है। तो आचार्य जी ने भी वही कहा, भले बेटा आज मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन भविष्य में मोक्ष मिल सकता है, इसलिए मैं आज मुनि बना हूं। जिस प्रकार किसान भविष्य के आम की चाह रख करके खाद पानी दे रहा है, उसी प्रकार भविष्य में मोक्ष की इच्छा रख करके, चाह रख करके मैं चारित्र रूपी खाद पानी दे रहा। मैंने उसको जवाब ऐसी भाषा में देना जरूरी था। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि हमारे लिए भगवान की पूजा है, भगवान का स्तवन है, तो अत्यंत भक्ति भाव से करना चाहिए। और शरीर के स्तवन को व्यवहार से स्तवन माना जाता है। निश्चय से स्तवन कौन सा है? आत्मगुणों का स्तवन करना। आप कल से करोगे? मेरे साथ कल रात को एक मैजिक हुआ। कल मेरा पेट बहुत दुख रहा था रात को,
और मैंने सोचा थोड़ी देर तो बहुत तकलीफ हुआ और बाद में सोचा नहीं मेरा ये शरीर में दुख रहा, मेरा मन में नहीं दुख रहा, शरीर में दुख रहा, मन में नहीं दुख रहा। ऐसे करके बोलते बोलते नमोकार मंत्र बोली, फिर मैं भूल गई। धारणा ऐसी बनानी चाहिए। समय सार का यही प्रभाव है कि हमारे जीवन में जब भी दुख बाधा आए तो समझ लेना कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। किसको हो रहा है ये सब? ये शरीर का धर्म है, मेरे आत्मा का धर्म तो है ही नहीं। ऐसी धारणा बनानी चाहिए। आज हम भगवान की भक्ति को अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। 45 नंबर का कड़ा बोल दो, रोग दूर हो जाते हैं। 6 नंबर का कड़ा बोल दो, बुद्धि ज्यादा आती है। इतनी ज्यादा बुद्धि आ गई कि धर्म ही छोड़ दिया आपने। आचार्य माणतुंग स्वामी जी ने भक्तामृत स्तोत्र की रचना कर दी। ताला तोड़ने के लिए कर दी कि भगवान की भक्ति करने के लिए कर दी? भगवान की भक्ति कर दी, ताले आप टूट गए। आप क्यों कड़ा चूस कर रहे कि ये रोग नष्ट करेगा? कौन से नंबर के कड़ा में भक्त ताले टूट गए उनके? लास्ट 46। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांग देखो क्या कहा उसमें, आपाद कंठ मुरुश्रृंखल वेशितांगा, माने कंठ से लेकर चरणों तक नोकदार साखलों से बांधा हुआ है। जैसे आप कंपाउंड में लगाते ना तार, कांटे वाली तार, ऐसे नुकीले तारों से बांधा गया शरीर है, कमर को कसकर बांधा है। ऐसा भक्त भी तो नाम मंत्र स्मरण का, आपके नाम रूपी मंत्र का स्मरण करता है तो उसको बंधन का भय नहीं रहता, और तो बंधन में उसमें ढीले पड़ जाते हैं। कि कौन से काव्य में त्रुटि मेरी? 46। माने 45 तक उनको लिखना ही नहीं था, पागल थे क्या? सीधा 46 ही बोल देते। इतना प्रयास क्यों किया उन्होंने? पहले काव्य से लेकर 45 तक क्यों लिखा? 46 में ही टूटना था तो मात्र 46 ही बोल देते। क्यों नहीं बोला? कि पहले भूमिका तैयार करनी पड़ेगी ना। पहले भूमिका बना ली, भगवान की भक्ति कर दी, और भगवान की भक्ति करते करते वहां तक पहुंच गए और टूट गए। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। मात्र 45वां कड़ा मत चूज कर देना। भगवान का भक्तामृत स्तोत्र है, 1 से 48 कड़ा तक बोल देना, आपका पाप नष्ट हो जाएगा। भगवान के भक्तामृत स्तोत्र में 2688 अक्षर है, प्रत्येक अक्षर मंत्रभूत है, प्रत्येक अक्षर मंत्रभूत है। वह मंत्र देगा आपको। प्रत्येक काव्य म न त ये 4 शब्द जुड़ रहते हैं। ये 4 शब्दों के बिना, 4 अक्षरों के बिना काव्य पूरा ही नहीं होता। तो प्रत्येक कड़ा मंत्रभूत है। हम क्यों छाट रहे हैं? भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो भी हमारे स्वार्थ के लिए। भगवान के गुणों की भक्ति करो। उसमें स्वयं कह रहे हैं कि भगवान का भक्त है, उसको ना अग्नि का भय है, ना हाथी का भय है, ना शेर का भय है, ना मगरमच्छों का भय है, ना युद्ध संग्राम का भय है। भय मुक्त होता है तो हम क्यों भय खा रहे? तो आचार्य महाराज ने यहाँ कहा कि व्यवहार है न भक्ति, केवली पुरुष के शरीर की स्तुति करते निश्चय न भवती इति तात्पर्य। ये इसका गाथा का तात्पर्य अर्थ है। आगे पुनः आचार्य भगवान कल कहेंगे, अतः निश्चय न शरीर स्तवने केवली स्तवनम न भवती इति दृढ़ेति। इसी गाथा को पुनः दृढ़ करेंगे। आज 2 गाथा लेने का लक्ष्य बनाकर आए थे, पुनः वही गड़बड़, वही हो नहीं पाया। आज पुनः यही गाथा हमारी रोक देते हैं। कल की चर्चा पुनः कल आगे बढ़ा देते हैं। आज यही रुक जाते हैं। जय महावीर।